बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है ईश्वर की खोज के दो पहलू। दोस्तों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों और साथियों, संसार की सबसे बड़ी खोज ईश्वर की खोज होती है, जो कि पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। कुछ लोग चांद, तारे, आग, पहाड़ और मूर्ति की वंदना करते हैं और उसकी भी अलग अलग खूबी और कारण है। साथियों, दोस्तों, पहला पहलू, इस खोज में किसी को सूरज में, किसी को चांद सितारों में, किसी को पानी में ईश्वर नजर आया, क्योंकि इन सब में ईश्वर का रूप है, इसलिए इनमें रब दिखता है। सूरज, चांद, सितारों, पानी, धरती और महापुरुषों पर जिनकी खोज रुक गई थी, उन लोग ने इन सब की परस्तिश और पूजा करने लगे। जो भी महापुरुष हुए वो अपनी जिंदगी में लोगों को फायदा ही फायदा पहुंचाते रहे, अपने जीवन की कुर्बानी देकर समाज को फायदा पहुंचाते रहे हैं और उनके गुजर जाने के बाद भी उनकी दिखाई हुई रास्ते और उनके विचार का फायदा कई जमाने तक लोगों को मिलता रहा है। लोगों को उन महापुरुषों में फायदा नजर आया, इसलिए उनकी मोहब्बत और उनकी याद में उनकी मूर्ति बना ली गई और उनकी मूर्ति से नफ़ा नुकसान की उम्मीद करके उनकी वंदना करने लगे। जिन लोगों को मूर्ति बनाने और तस्वीर बनाने की रोक थी, उन्होंने अपने महापुरुषों की कब्रगाह को ही मोहब्बत और यादगार का जरिया बना लिया और किसी हद तक नफ़ा और नुकसान का जरिया मान लिया, मगर किसी ने भी उन्हें ईश्वर नहीं माना। दोस्तों, साथियों, पानी में रहने वाले जीवन हो, धरती पर रहने वाले जीवन हो, धरती में छिपा हुआ कोई जीवन हो, सूरज अपनी गर्मी और रोशनी से संसार की सभी चीज़ों की परवरिश करता है। सूरज सबका पालन पोषण करता है। अगर कुछ समय के लिए संसार से सूरज निकलना बंद हो जाए तो संसार में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए कुछ लोग को सूरज में ईश्वर नजर आता है, इसलिए सूरज की वंदना करते हैं, क्योंकि उनको सूरज में ईश्वर का रूप दिखाई देता है। सारे संसार में चाहे पेड़ पौधे हों या कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो पानी में रहने वाला जीवन हो, चाहे सूखी धरती पर रहने वाला जीवन हो, सभी को पानी से ही जिंदगी मिलती है। अगर पानी कुछ समय के लिए संसार से हट जाए तो कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए कुछ लोग को पानी में ईश्वर का रूप नजर आता है, इसलिए लोग पानी की वंदना करते हैं। हवा में ही सभी का जीवन है। अगर कुछ समय के लिए हवा रुक जाए तो सारे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इंसान, जानवर और परिंदे सब के सब मिट्टी के ढेर हो जाएंगे। इसलिए कुछ लोग को हवा में ईश्वर नजर आता है और हवा की वंदना करते हैं। चाहे वो सूखे जमीन पर रहने वाला जीवन हो, जमीन के अंदर रहने वाला कीड़े मकोड़े हों, पानी के अंदर रहने वाले जीवन हों या उड़ने वाले परिंदे हों, धरती हर जीवन के लिए खाद्य पदार्थ पैदा करती है और ज़रूरत में आने वाले बहुत से पदार्थ भी पैदा करती रहती है। इसलिए कुछ लोग धरती को माँ कहकर उसकी वंदना करते हैं। साथियों, दोस्तों, दूसरा पहलू, हजरत इब्राहीम ने भी ईश्वर की खोज में पहले चांद, सितारों और सूरज को खुदा माना था, मगर उनकी खोज जारी रही
और जब हजरत इब्राहिम को चांद सितारों और सूरज को समझा कि ये सब के सब किसी की ताबेदारी करते नज़र आते हैं, तो फिर इन सब को छोड़कर इन सब के पैदा करने वाले ईश्वर की तलाश में लग गए। और फिर ईश्वर की खोज उनकी पूरी हुई और उन्होंने पाया कि ईश्वर एक है, ना उसको किसी ने पैदा किया है और ना उसकी कोई औलाद है और ना वो कोई शक्ल सूरत रखता है। ईश्वर ही अव्वल है। जब संसार में कुछ नहीं था तब भी ईश्वर था। ईश्वर ही आखिर है। जब संसार में कुछ नहीं होगा तब भी ईश्वर होगा। ईश्वर ही जाहिर है। संसार में उससे ज़्यादा नज़र आने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ईश्वर इतना पोशीदा है कि संसार में उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है। मगर इंसान अपनी आँखों से ईश्वर को कभी नहीं पहचान सकता है, क्योंकि कुदरत ने इंसान की आँखों की बनावट इस तरह की है कि जो चीज़ दो होती है, मतलब जोड़ी में होगी, आँख उसी को पहचान पाती है। जैसे कि अंधेरा ना होता तो हमारी आँख रोशनी को पहचान नहीं कर पाती। औरत ना होती तो हमारी आँख मर्द की पहचान ना कर पाती। काला ना होता तो हमारी आँख सफ़ेदी को नहीं पहचान पाती। साथियों, दोस्तों, ईश्वर एक है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए इंसान की आँख उसे कभी नहीं पहचान पाएगी। ईश्वर निरंकार है। संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति ईश्वर के जैसा नहीं है। आम इंसान ईश्वर को महसूस कर सकता है, उसे अपनी आँखों से देख नहीं सकता। ईश्वर निरंकार है और संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति ईश्वर के रूप जैसा नहीं है, मगर सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। इसलिए ईश्वर की ही वंदना में सबकी वंदना शामिल है। जय हिंद।